पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने जहां केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा, वहीं अपना दर्द भी बयां किया। पवन बंसल ने आरोप लगाया कि सेनाओं का राजनीतिकरण किया गया है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का कत्ल किया जा रहा है और देश में बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ी है। वहीं अपने दर्द को बयां करते हुए आरोप लगाया कि 2.5 साल तक मुझे आयकर विभाग से नोटिस आते रहे और मेरे बच्चों की फैक्ट्री पर रेड की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही पवन बंसल ने रेल घोटाले में लगाए गए आरोपों पर भी सफाई दी। कांग्रेस किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और पूर्व मंत्री पवन बंसल क्यों आरोप लगा रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का कत्ल किया जा रहा है, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल से। लगाया है कि कांग्रेस के पास ना तो कुशल नेतृत्व है, ना नीतियां हैं और ना नीयत है। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल। इनसे जानते हैं कि भाजपा के आरोपों में कितनी सच्चाई है। चीफ, एक सेकंड के लिए हम भाजपा का जिक्र कर लें। उनके पास नीतियां हैं, उनके पास नीयत है। क्या हुआ है पिछले 5 वर्ष में देश में? किस नीति के साथ क्या कर दिया उन्होंने? कौन सी नीयत थी? नीयत थी देश को बांट देने की, नीति थी आपस में लोगों को लड़ा देने की। कहाँ विकास किया? कौन सी जो उन्होंने पुरानी स्कीमों को उठा के नाम बदल के नई स्कीमें बना ली, कहाँ उस पर कहाँ काम हुआ है? रोजगार क्यों गिर गया कि 42 वर्षों में सबसे नीचे आज के दिन यहाँ रोजगार का रह गया? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है इस इतने समय में, 6.2% हो चुकी है, 6.1% इतना हुआ है जो कभी नहीं थी पहले। 42 वर्षों में इतने % हो गया। वो कौन सी नीति की बात करते हैं, कौन सी नीयत की बात करते हैं? और मुझे तो ताज्जुब है। ठीक है, राजनीति है, उसमें सब कुछ कहना है, इतनी बात नहीं कही। कोई उन्होंने और भद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो वो भी कर सकते हैं। खुद बहुत सभ्य पार्टी होते हुए भी भाषा सब भद्र चलती है, लेकिन इसमें तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है, अगर जो आपने बताया है मुझे, तो कोई मुझे ताज्जुब नहीं वो ये कहने में। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ एक सोच समझ के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ हर चीज़ों पे सोच किया है और उन पे एक डिलीवर किया है, उन पे वो रिजल्ट दिया है। पिछले वर्षों में दिए हैं रिजल्ट। और ये आज का दिन चीज़ों का जो क्रेडिट लेते हैं वो सब पुरानी है। और आज के दिन अगर ये कहें कि इतने वर्षों में कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ कर नहीं पाए, नेहरू जिम्मेदार हैं, ये नहीं हो पाया, नेहरू जिम्मेदार है, इनका तो काम ये रह गया। और आर्मी को ये नीति है उनकी, जो हमारी सेनाएं हैं उनका राजनीतिकरण हो रहा है। कभी सुना था ये कि कोई पार्टी के अच्छे वरिष्ठ लोग कहें, एक मुख्यमंत्री एक सबसे बड़े प्रांत के देश के वो कहें ये सेना को, वो बताएं मोदी जी की सेना, उनको अपना रंग चढ़ाना चाहते हैं उन पे। जो संस्थान है हमारे, सब लोकतांत्रिक संस्थान, उन सभी को उनका कत्ल किए जा रहे हैं। कोई एक डाइसेंट आए, कहीं एक बात उनके खिलाफ आए तो देशद्रोही है। देश के हित में जो बात करे, अगर आवाज उठाए कहीं, वो देशद्रोही है। कहाँ लेके जा रहे हैं ये देश को आज के दिन? ये नीतियां हैं ना इनकी। बंसल जी, पूर्व सांसद जो सत्यपाल जैन है, उन्होंने कहा है कि जो रेल घोटाला है वो इस चुनाव में प्रमुखता से उठाएंगे। देखिए, मैं ये जो वो कह रहे हैं उठाएंगे, क्या चीज़ की बात करेंगे तो उन्होंने करना है। लेकिन क्या सत्यपाल जैन जी को ये मालूम नहीं, पिछले 6 वर्ष से ही वकील है ना, बहुत बड़े एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं, क्या उनको मालूम नहीं कि पवन बांसल के खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया था? क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि पवन बांसल ने जो कार्रवाई फाइल पे कर रखी है, जो उन लोगों की आपस में उनके बातों के उलट है। वो क्या बनना चाह रहा था अफसर? मेंबर इलेक्ट्रिकल रेलवे बोर्ड का। क्या बनाया? नहीं बनाया। उसके बाद वो क्या चाहता था कि अगर वो नहीं बना, जो उसने कहा है कि अब तो मेरा मक्कू बांध दिया, मैं कुछ नहीं बन सकता, अब इसके बाद मैं आगे को कभी इलेक्ट्रिकल नहीं बन पाऊंगा। फिर प्रयास किया उनकी आपस की बातों में कि एक डिवीजन वहां से निकाल के इलेक्ट्रिकल की सिग्नलिंग मेंबर स्टाफ के साथ लगा दो। क्या वो की? नहीं की। क्या उसके बाद आगे उसने जो एडिशनल चार्ज मांगना चाहा, क्या उसको मिला? नहीं मिला। और उसके बाद कचहरी ने जब पूरी तफ्तीश के बाद जो चार्जशीट पेश हुई, उसमें मुझे क्या उन्होंने सरकारी गवाह माना, सरकारी गवाह हूं मैं उस केस में, अक्यूज नहीं। उसके बाद क्या दरख्वास्त नहीं डाली गई कि पवन बांसल के खिलाफ फिर इन्वेस्टिगेशन हो और इसको दोषी बनाया जाए? क्या वो एप्लीकेशन मंजूर हुई? नहीं हुई। वो खारिज की उन्होंने कह के कि ये इसमें कोई तर्क नहीं है, ये इट इज़ डिवॉइड ऑफ मेरिट। इन सब चीज़ों के बाद
क्या सत्यपाल जैन जी ये नहीं जानते कि 2.5 साल मुझे नोटिस इनकम टैक्स के आते रहे जब इनकी सरकार थी? 2.5 साल के बाद एक एक चीज़ का जवाब देता रहा। उसके बाद क्या 3 दिन मेरे बच्चों के फैक्ट्री में रेड नहीं हुए रहा? रेड हुआ, कुछ मिला नहीं मिला। किस बात के लिए उठाएंगे? उठाएंगे तो मैं समझता हूँ अपना खोखलापन दिखाएंगे, कोई भी उठाएंगे। शायद सत्यपाल जैन जी तो कहीं रेस में नहीं है, उनकी आदत है एक हर वक्त बोलना है। वो ये समझते हैं कि पवन बांसल का मुकाबला कर लो, पार्टी समझेगी कि सबसे ज़्यादा यही कर सकता है। एक तरीका है, ये छुरली है जिसको बोलते हैं पंजाबी में। ये उन्होंने पहले बहुत कोशिश की थी, और उनसे पूछ लेना कभी आप जाके कि आप वो कागज़ उठा के किसी सीनियर लीडर के पास अपने पार्टी में लेके गए थे कि नहीं लेके गए थे? तो लेके गए थे, उन्होंने क्या वापस आप पे फेंक नहीं दिए थे कि इसमें कुछ नहीं है? अगर ये उठाते रहे तो इनकी मर्जी है, मैं देखूंगा मैंने क्या करना है उनके साथ। ये उनकी तरफ से मुझे सिर्फ डिफेम करने की, बदनाम करने की लगातार इसी बात को उठा रहे हैं। आज के दिन चंडीगढ़ के लोग जानते हैं, चंडीगढ़ के लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, वो समझते हैं, मेरे को परखा हुआ है उन्होंने बार बार। और ये सत्यपाल जी की बातों से वो अपना ही हल्कापन, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ कहते, लेकिन जब आपने एकदम सीधी बात मेरे पे वो फेंक दी तो उसका जवाब मुझे उसमें इतना कहना पड़ेगा। वो ये साबित होगा इससे, ना कि मेरे पे कोई डेंट भी आएगा किसी तरह का। बंसल जी, वो फिर बार बार क्यों कह रहे हैं कि पवन बंसल बताए कि उन्हें त्याग पत्र क्यों देना पड़ा था? अगर जो कुछ मैंने अब आपको कह दिया, कि इसके बाद कोई चीज़ बाकी रह गई? इसके बाद रह गई कोई बाकी? अब त्याग पत्र क्यों देना पड़ा था छोड़ दीजिए एक मिनट। इन्होंने किसी से त्याग पत्र दिलवाया? जो इनके खिलाफ क्या क्या एलिगेशन लगे थे, कौन सी गिनती में आते हैं आप इनसे वो बातें करें? अगर उस वक्त एक माहौल मीडिया के जरिए बनाया और जाना सारा दिन और वो बातें मेरे से रह गई, झूठ बोले। पवन बांसल 105 कंपनियों के साथ पवन बांसल का संबंध है, सत्यपाल जैन ने कहा हुआ है। कौन सी कंपनियां थी? उनमें कंपनी थी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जहां कोई बांसल, जहां भी कोई पवन मिला कहीं उठा के पवन बांसल की कंपनियां बना दी। एक और ब्लैकमेलर थे इनके कोई वहां, उनको साथ लेके, और फिर कहा पवन बांसल के लड़कों के पास जीरो से 152 करोड़ के एसेट हो गए। एसेट का मतलब जानते हैं वो वकील होने के नाते। एसेट क्या होता है? आपकी जायदाद। क्या तपड़वास परिवार से थे पवन बांसल? क्या इसको कोई, छोड़िए अब मैं ज़्यादा बात कहने लगा था, थोड़ी और भी उस नहीं कहूँ तो, लेकिन जो बातें वो करते हैं बेहुदा बातें हैं, मैं ये कह सकता हूँ। और साबित क्या हुआ? और इनका रिकॉर्ड उठा के वो दिखा रहे थे। पहले साल जब आप दुकान या कारखाना कोई शुरू करते हो, पहले दिन उसकी कमाई हो जाएगी, उस दिन तो जीरो हो गई। वो तो टर्नओवर है, पहले दिन टर्नओवर जीरो के बाद अगर एक साल में 152 करोड़ हुई, कोई ज़्यादा नहीं। उनको आज बता दीजिए, वो आज 500 करोड़ है। बंसल जी, जो भाजपा है ये भी कह रही है कि जो कांग्रेस की सरकारों में घोटाले हुए हैं, चाहे कोल घोटाला है, चाहे अभी आपने रेल का बताया, चाहे दूसरे भी घोटाले हैं, हम उठाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि कांग्रेस नेताओं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। देखिए, मैं इन बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता। वो मेरा ख्याल एक डिस्कोर्स होना चाहिए, वो दूसरी तरफ है। वो जमानत नहीं बचा पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, आ जाएंगे रिजल्ट 23 तारीख को सामने। इन्होंने क्या कुछ नहीं इनके हुआ, इतने बड़े घोटाले कभी हुए ही नहीं। जाके दिल्ली में देखिए, 2 वर्षों में 7 स्टार का डीलक्स खड़ा कर दिया इन्होंने अपना भवन। कांग्रेस आज तक नहीं बना पाई। क्या सिर्फ इल्जाम लगाने पे, झूठ बोलने से ये बातें होती हैं? गोयबल्स का नाम सुना है होगा आपने। गोयबल्स हिटलर के प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थे। वो ये मानते थे कि एक झूठ को बार बार लगातार बोलते रहो, अपने आप को भी विश्वास हो जाएगा कि सही है और लोगों को भी होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और यहाँ खास तौर पे हमारे साथी ये गोयबल्स के शीशे बने लगते हैं आज के दिन, ऐसी बातों पे लगे हुए हैं। एक एक बात पे ये उलझे थे। क्यों ललित मोदी भाग गया यहाँ? क्यों नीरव मोदी यहाँ से भगा दिया? नीरव मोदी की क्या प्रधानमंत्री के साथ फोटो पीछे नहीं है? क्या मल्ल्या को जाने नहीं दिया पहले? बाद में कहें हम ये करेंगे, हम वो कहेंगे, और अपने आप को बातें छोड़ के जो मुद्दे की बातें हैं, जो शहर लोगों के विकास की बातें हैं, जिसमें टोटल बुरी तरह विफल हो गए हैं, उनको छोड़ के अब फजूल की बातों पे आए हैं। तो कहते रहें, उस पर क्या चलेगा? करते रहें ये बातें, लोगों को अपने आप समझ आएगा। मैं तो कहूँगा कि ये कुछ ही बोलते रहें। ये बंसल साहब, आप 20 साल सांसद रहे हैं, जिसमें 10 साल आप मंत्री रहे हैं, और आप चंडीगढ़ से जुड़े हो। चंडीगढ़ के अब लोकसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, और पिछले 20 साल में आपने क्या क्या कार्य किए हैं? आपकी इंटरव्यू लंबी है कि कम जगह की है? मतलब मैं ये चाहूँगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ पहले और अब भी कह रहा हूँ, ये सब कुछ आ जाए उसमें। फिर ऐसा नहीं हो इसको काट के मेरे पहले वाली को आप एडिट करके 1 मिनट की बना दें। जो बातें मैंने पहले कही हैं, मैं पहले उनको चाहता हूँ वो उसी डिटेल से आएँ। और जब आपने इसका जिक्र किया है
तो इसमें हमारा मुद्दा हमारी तरफ से ये रहेगा 5 साल में इनकी विफलता, लोगों की एक निराशा लोगों के मन में आना, लोगों को क्या कुछ दिखाया था, कहीं रोजगार के नाम की कोई चीज़ नहीं। चंडीगढ़ 1 नंबर पे शहर माना नहीं जाता था, सफाई में 20वें नंबर पे गिर गया। कूड़े के ढेर, मलबे के ढेर, गंदगी के ढेर, यहाँ बदबू फैली हुई है शहर में, सड़कें टूटी हुई हैं, पेवर ब्लॉक टूटे हुए हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया इन्होंने उस पे अपने साइकिल स्टैंड पे, कोई हिसाब से नहीं किया। इंजीनियरिंग के नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं जिस हिसाब से वो किया है। केंद्र से जो पैसा आ जाना चाहिए था हमेशा के लिए, वो नहीं आया। यहाँ स्मार्ट सिटीज़ में 67वें नंबर पे चंडीगढ़ गिर गया। 100 शहरों में से चंडीगढ़ की ये दुर्दशा हो गई है। उसके बाद स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, डिस्पेंसरियाँ बनाई, डिस्पेंसरियों में डॉक्टर्स नहीं हैं, कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स नहीं हैं। सब कुछ है मुद्दे। अगर मुद्दों पे आके बात करें तो जितनी मर्जी डिबेट करें, लेकिन दूसरी भी कर लें। अब इधर उधर अपनी गैर हाजिरी में जो मर्जी बोलते रहें, उसमें कोई फर्क नहीं आज के दिन लोगों को पड़ने लगा। ये थे मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव देश के विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। इसके साथ साथ इन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।